गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय संसद के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय संसद के कार्यों एवं शक्तियाँ क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो बच्चों, कानूनी निर्माण जो होते हैं, कानूनी निर्माण संबंधी कार्य जो होते हैं, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, संसद का सर्व प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है। अतः संसद को नए कानून बनाने, अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने या कानूनों में संशोधन आदि करने का अधिकार है। परंतु इस संबंध में संसद ही की शक्तियों को संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। तो बच्चों, भारतीय संसद का कार्य एवं शक्ति क्या होती है, कानूनों को यानी कानून निर्माण संबंधी कार्य करना, यानी कि संसद का सर्व प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है तथा संसद को नए कानून बनाना, यानी कि जो संसद होता है नए कानून भी बना सकते हैं, और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने, यानी कि जो पुराने कानून होते हैं उनको समाप्त करने का भी इनका कार्य होता है, या कानूनों में संशोधन करना, यानी कि जो कानून होते हैं इनमें कोई बदलाव करने का कार्य भी किसका होता है, संसद का ही होता है। परंतु इस संबंध में संसद की शक्तियों को संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यह भारतीय संसद का एक प्रमुख कार्य या शक्ति होती है, क्या, कानून निर्माण संबंधी कार्य। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में दूसरा कार्य देखेंगे। दूसरी आपको हेडिंग डालनी है बच्चों, नीति निर्धारण संबंधी कार्य। तो नीति निर्धारण संबंधी कार्य भी बच्चों संसद के द्वारा ही किए जाते हैं, या संसद के कार्य मान लो या शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, भारत सरकार की गृह नीति और विदेश नीति संसद द्वारा ही निर्धारित की जाती है। युद्ध, संधि आदि के संबंध में अंतिम निर्णय भी संसद द्वारा ही लिया जाता है। तो बच्चों, नीति निर्धारण संबंधी जो कार्य होते हैं यह भी संसद के कार्य या शक्ति होती है, क्योंकि भारत सरकार की जो गृह नीति और विदेश नीति संसद द्वारा ही निर्धारित की जाती है, और युद्ध, संधि आदि के संबंध में अंतिम निर्णय भी संसद द्वारा ही लिया जाता है। तो बच्चों, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य शक्ति होती है संसद की। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी हेडिंग डालनी है वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार भी बच्चों भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियां होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, सरकार की आय व्यय का वार्षिक बजट संसद ही पारित करती है। नए कर लगाना, अनावश्यक कर समाप्त करना, कारों की दर में वृद्धि या कमी करना आदि सभी अधिकार संसद को ही दिए गए हैं। संसद की आज्ञा के बिना सरकार ना तो नागरिकों पर कोई कर यानी कि टैक्स लगा सकती है, और ना ही संसद की स्वीकृति के बिना कोई व्यय कर सकती है। तो बच्चों, वित्तीय अधिकार भी संसद के कार्य एवं शक्तियाँ होती है, क्योंकि सरकार की आय व्यय का जो वार्षिक बजट होता है वह भी संसद ही पारित करती है, और नए कर लगाना, अनावश्यक कर समाप्त करना, और कारों की दर में वृद्धि या कमी करना आदि सभी अधिकार संसद को ही दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, और संसद की आज्ञा के बिना सरकार ना तो नागरिकों पर कोई कर यानी कि टैक्स लगा सकती है, और ना ही संसद की स्वीकृति के बिना कोई व्यय कर सकती है। तो बच्चों, यह भी भारतीय संसद का एक कार्य एवं शक्ति होती है, क्या, वित्तीय अधिकार। इसी के साथ में आप बच्चों आपको चौथी हेडिंग डालनी है। चौथी हेडिंग डालनी है बच्चों आपको संविधान में संशोधन का अधिकार। तो बच्चों, संविधान में संशोधन का अधिकार भी भारतीय संसद का कार्य एवं शक्तियाँ होती है, क्योंकि इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को ही प्रदान किया गया है। यानी कि भारत का जो संविधान होता है, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को ही प्रदान किया गया है, और किसी को प्रदान नहीं किया गया है। तो बच्चों, यहाँ भी भारतीय संसद का एक कार्य एवं शक्तियाँ होती है, क्या, भारत में संशोधन का अधिकार। ठीक है बच्चों, यानी कि संविधान में संशोधन का अधिकार जो होता है यह भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आज की वीडियो में यही था बच्चों के
भारतीय संसद की कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि यहाँ टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, और खास कर 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए यहाँ टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।